एजुकेशनल रिसोर्स प्लानर की इस एग्जीक्यूशन वीडियो में हम डाउनलोड सेंटर मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। डाउनलोड सेंटर मॉड्यूल इस सिस्टम में एक सेंट्रल लोकेशन की हैसियत से बनाया गया है कि जिसके ज़रिए से टीचर्स और स्टूडेंट्स और इंटरनल मैनेजमेंट आपस में रिकॉर्ड्स और बहुत सारी फाइल्स को आपस में शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इस डाउनलोड सेंटर के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और इनका प्रोसेस फ्लो क्या है, उनको वन बाय वन हम यहाँ से जायजा लेते हैं। सबसे पहली चीज इसमें अपलोड कंटेंट है और दूसरी असाइनमेंट्स, स्टडी मटेरियल, सिलेबस एंड अदर डाउनलोड्स। अपलोड कंटेंट जो लिंक है, इसके जरिए से कंटेंट को यानी आपकी फाइल्स को सिस्टम में अपलोड किया जाएगा और वो किस किस कैटेगरी में फॉल करेंगी, वो तमाम कैटेगरीज यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। जो भी फाइल अपलोड की जाएगी वो या तो मैनेजमेंट का कोई स्टाफ कर सकता है या टीचर कर सकता है, जबकि स्टूडेंट्स के पास यह अपलोड कंटेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। स्टूडेंट के पैनल में डाउनलोड सेंटर किस तरह से नजर आएगा, हम जाकर उसके पैनल में, स्टूडेंट के पैनल में जाकर इसका जायजा लेते हैं। ये अलिशबा नवाज स्टूडेंट है, क्लास 1 है और सेक्शन ब्लू है। इनके पास यहाँ लेफ्ट पैनल में डाउनलोड सेंटर का ऑप्शन अवेलेबल है और इसमें देखा जा सकता है कि असाइनमेंट्स, स्टडी मटेरियल, सिलेबस और अदर डाउनलोड्स का ऑप्शन मौजूद है, जबकि अपलोड का ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट को कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल अपलोड करने की इजाज़त नहीं दी गई। असाइनमेंट्स के सेक्शन में कोई डाटा मौजूद नहीं है, स्टडी मटेरियल में कोई डाटा मौजूद नहीं है, सिलेबस और अदर डाउनलोड के लिंक्स में भी कोई डाटा स्टूडेंट के पैनल में इस वक्त तक मौजूद नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे मैनेजमेंट या स्टाफ के पैनल में, जहां पर डाउनलोड सेंटर के अंदर अपलोड कंटेंट का ऑप्शन मौजूद है और यहां पर भी अगर हम गौर करें तो असाइनमेंट्स के पैनल में कोई डाटा मौजूद नहीं है और इसी तरीके से स्टडी मटेरियल और सिलेबस और अदर डाउनलोड्स में भी फिलहाल कोई डाटा मौजूद नहीं है। तो चलिए हम इसका प्रोसेस फ्लो समझते हैं और इसमें किस तरह से डाटा अपलोड करना है उसके बारे में बात करते हैं। अपलोड कंटेंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक इनपुट फॉर्म अपीयर होगा जिसके अंदर मुख्तलिफ इनपुट फील्ड्स हैं। इनको वन बाय वन हम फिलअप करते हैं और अपना सैंपल डाटा ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक सैंपल सिलेबस ऐड करते हैं जिसका कंटेंट टाइप सिलेबस होगा और ये अवेलेबल होगा फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ नीचे वाले ऑप्शन में ऑल क्लासेस के लिए इसको अवेलेबल कर सकते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए और उसके स्पेसिफिक सेक्शन के लिए भी आप अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन हम अपने इस केस में ऑल क्लासेस के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं और जितनी भी हमारी बाकी क्लासेस हैं उनको हम अभी आई मीन सारी क्लासेस को हम अवेलेबल करते हैं और हम स्पेसिफिक क्लास को सेलेक्ट नहीं करते। उसके बाद अपलोड डाटा की डेट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर डाटा एंटर नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज आवर सैंपल सिलेबस फाइल और उसके बाद यहाँ पर हम कंटेंट फाइल को अपलोड करते हैं। हमने पहले से एक सैंपल फाइलें बना के रखी हुई है। फॉर एग्जांपल ये हमारी सैंपल सिलेबस की फाइल है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन करते हैं तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगी। इसको सेव करने से पहले एक बात की यहाँ पर याद दहानी कराना ज़रूरी है कि कंटेंट टाइटल के सामने स्टैरिक लगा हुआ है और हम जानते हैं कि ये स्टैरिक किसी भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के अंदर नेसेसरी यानी रिक्वायर्ड फील्ड होती है और ये सिस्टम डिपेंडेंसी जो है, इसके बगैर, इसको सॉल्व किए बगैर, इसको फिल किए बगैर हमारा फॉर्म एंटर नहीं हो सकता। कोर्स कंटेंट टाइटल, कंटेंट टाइप अवेलेबल फॉर और उसके बाद क्लासेस और उसके बाद अपडेट, अपलोड डेट
और उसके बाद कंटेंट फाइल सबके साथ ही ये स्टैटिक लगा हुआ है, सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन के साथ स्टैटिक नहीं है। यहाँ अगर आप गौर करें तो अवेलेबल फॉर ऑल क्लासेस के लिए भी स्टैटिक मौजूद नहीं है, लेकिन ये फील्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको सेलेक्ट नहीं करते तो फिर हमें यहाँ सिलेक्शन करनी पड़ेगी, और अगर हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं तो फिर हम यहाँ पर देखिए हमें कर्सर अलाउ नहीं कर रहा कि हम सिलेक्शन कर सकें। इसलिए यहाँ सेलेक्ट करने का मतलब है कि हम ये स्टैटिक वाली डिपेंडेंसी मुकम्मल कर चुके हैं। अब हमारा यहाँ पर सारा डाटा अपलोड है। इन फील्ड्स को हम दोबारा ऐड करते हैं, ये 17 नवंबर, और कंटेंट फाइल हमारी अवेलेबल है। इसको हम यहाँ से सेव करते हैं तो ये डाटा हमारा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, और ये राइट पैनल में कंटेंट लिस्ट के अंदर ये सिलेबस फाइल हमें यहाँ से विजिबल है, और ये अब हमारे पास भी अपलोड हो चुकी है, हमारे पास भी अवेलेबल है और विजिबल है। और अब हम जाकर इसको स्टूडेंट के पैनल में भी चेक करते हैं कि स्टूडेंट के पैनल में ये डाउनलोड सेंटर में अवेलेबल है या नहीं। क्या ये असाइनमेंट्स के लिंक में अवेलेबल होगी? नो। क्या ये स्टडी मटेरियल के लिंक में अवेलेबल होगी? नो। ये सिर्फ सिलेबस के लिंक में अवेलेबल होगी, क्योंकि हमने वहां पर कंटेंट टाइप सेलेक्ट किया था और वो अपने टाइप के मुताबिक उसी स्पेसिफिक पैनल में ही शो होगी। तो ये सैंपल सिलेबस फाइल स्टूडेंट के पैनल में बिल्कुल अवेलेबल है, और इस पर एक्शन क्या किया जा सकता है, इसको डाउनलोड किया जा सकता है। हम यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं और चल के देखते हैं कि हमारे पास सैंपल सिलेबस की फाइल में क्या अपीयर हुआ। दिस इज सैंपल सिलेबस फाइल। जो फाइल हम यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे वही फाइल हमें वहां पर विजिबल होगी और उसको हम वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम एक रिकॉर्ड और एंटर करते हैं और हम इसको करते हैं सैंपल। हमारा पहला ऑप्शन है असाइनमेंट्स। हम सैंपल असाइनमेंट और इसकी कंटेंट टाइप असाइनमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर ऑल क्लासेस फॉर दिस डेट, दिस इज आवर सैंपल असाइनमेंट फाइल। कंटेंट फाइल अपलोड करेंगे सैंपल असाइनमेंट के नाम से और उसको सेव कर देंगे। ये हमारे पास दूसरी फाइल भी यहाँ पर ऐड हो गई। अब हम तीसरी फाइल ऐड करते हैं सैंपल स्टडी मटेरियल के नाम से, स्टडी मटेरियल, और इसका टाइप स्टडी मटेरियल, अवेलेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, अवेलेबल फॉर ऑल क्लासेस, अपलोड, और दिस इज आवर सैंपल स्टडी मटेरियल फाइल। और इसको हम फाइल को यहाँ से सैंपल स्टडी मटेरियल की फाइल को हम यहाँ पे अटैच करते हैं और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद सैंपल रिकॉर्ड के लिए एक आखिरी फाइल सैंपल अदर डाउन लोड्स के नाम से हम एक कंटेंट फाइल बनाते हैं और उसको अदर डाउनलोड में रखते हैं, और उसको हम अवेलेबल कर देते हैं तमाम स्टाफ के लिए, तमाम सुपर एडमिन्स के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अवेलेबल फॉर ऑल क्लासेस। और उसके बाद दिस इज आवर सैंपल अदर डाउनलोड फाइल, और यहाँ कंटेंट फाइल उसी की सेलेक्ट करते हैं सैंपल अदर डाउनलोड्स कंटेंट फाइल। ये जैसे हमारे पास यहाँ पे अपीयर होगी तो हम इस रिकॉर्ड को सेव कर देंगे। अब हमारे पास एक दो तीन चार चार अवेलेबल हैं इस वक्त फाइल्स और उनके कंटेंट टाइटल्स और उनकी टाइप्स के साथ, तमाम डिटेल्स के साथ। अब हम इसको जाकर अपने स्टूडेंट के पैनल में चेक करते हैं कि क्या वहाँ पर ये सारा मटेरियल अवेलेबल हुआ और किस अंदाज में हुआ। तो यहाँ सबसे पहले हम असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमें नजर आएगा कि हमने जो असाइनमेंट के सैंपल को ऐड किया था वो उसके असाइनमेंट के पैनल में नजर आ रहा है। स्टडी मटेरियल वाली फाइल सैंपल स्टडी मटेरियल स्टूडेंट के इस पैनल में नजर आ रही है, सिलेबस वाली फाइल उसके सिलेबस पैनल में नजर आ रही है, जबकि अदर डाउनलोड्स की फाइल अदर डाउनलोड्स के पैनल में नजर आ रही है। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि स्टूडेंट का भी वक्त बच सके और हमारा भी वक्त बच सके और हम चीज़ों को प्रॉपर मैनेज कर सकें, उनके स्पेसिफिक शेल्फ में वो आइटम्स रखें ताकि उसको डाउनलोड करने और उसको पढ़ने और उसको समझने और कैटेगराइज करने में आसानी हो।
जब हम ये सारा डाटा अपने सिस्टम में इस तरह एंटर करेंगे, तो जब तक ये हमारे पास अवेलेबल होगा, स्टूडेंट इसको डाउनलोड कर सकेंगे। इसका एक्सपायरी टाइम कोई नहीं है, ता वक्त ये कि हम जहां से इसको अपलोड कर रहे थे वहां से इसको डिलीट कर दें। अगर हम इसको यहां से डिलीट कर देंगे अदर स्टडी मटेरियल, तो लामोहाला सिस्टम के अंदर जब अपडेट होगा रिकॉर्ड, तो अदर डाउनलोड के अंदर वो फाइल अब नो मोर विजिबल फॉर एनी स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गलती से कोई फाइल आप अपलोड कर चुके हों और उसके बाद उसके बारे में आप ये समझते हो कि ये अपलोड नहीं करना था या लेटर ऑन करना था या और भी कोई डिसीजन, तो उसको आप यहाँ से अपने पैनल से जाकर डिलीट कर सकते हैं। आप एक और भी चीज नोटिस कर सकते हैं कि स्टूडेंट इसको सिर्फ और सिर्फ व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, ना स्टूडेंट डाउनलोड सेंटर के अंदर कोई भी चीज अपलोड कर सकते हैं और ना ही कोई चीज यहां से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ इनके पास लिमिटेड एक्सेस है, जबकि हम यहाँ से जो अपलोड भी कर सकते हैं फाइल को और हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये डाउनलोड सेंटर हमारी इस तरह की इंटरनल कम्युनिकेशन और वक्तन फवक्तन जिन चीज़ों को हम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करना चाहते हैं उन तमाम को एक ही सेंट्रल लोकेशन से मैनेज करने के लिए तैयार किया। और अब फॉर एग्जांपल आप क्लास में कोई स्टूडेंट्स के साथ केस स्टडी डिस्कस करते हैं, आप कोई ऐसा मटेरियल डिस्कस करते हैं कि जिसकी कॉपी स्टूडेंट्स को देना मकसूद होती है, तो इसके ज़रिए से हमारा वो फोटो कॉपी करने वाला एक्सपेंस भी बच जाएगा और टीचर उस एक फाइल को जो उनके पास मौजूद है अपलोड करेंगे, स्टूडेंट्स को वो अवेलेबल हो जाएगी और हर पर्टिकुलर स्टूडेंट अपने अपने पैनल से जाके उसको डाउनलोड करके व्यू भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है और डेफिनेटली ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो हमारी एक्सपेंस कटिंग में भी हमारी हेल्प करेगा। ये डाउनलोड सेंटर मॉड्यूल के बारे में जितनी भी डिटेल्स हमने आपसे शेयर की, इसमें अगर कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में पैदा हो रहा हो और हम उसका जवाब ना दे सके हों और इसमें वो कवर ना कर सके हों, तो आप हमसे हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर www.espc.pk पर जाकर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के जरिए से अपनी क्वेरी कर सकते हैं।